वीडियो में आपने वीडियो क्लिप भी देखे, आपने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी देखी, आपने पुलिस के ऊपर हमला भी एविडेंस के साथ देखा, आपने पुलिस जवानों की, जिस तरह पुलिस के जवानों को शहीद किया गया, उनकी डेड बॉडीज के साथ जो सलूक हुआ वो भी देख लिया। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इतनी काबिल शर्म है कि वो हम यहाँ दिखाना नहीं चाहते। और नाज़रीन, जो पहली गोली चली वो किसने चलाई? जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आपको बताया 5 और 6 की रात को खाई दला पे पुलिस की चेक पोस्ट एक मशबूक गाड़ी को रोका गया, उस गाड़ी से पुलिस के ऊपर फायर हुआ। 2 लोग वहां पे पुलिस के जख्मी होते। पुलिस को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। मुसल्ला शख्स जो फायर करेगा उसको जवाबन अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए फायर करेगा। तो जब वापस फायर किया गया तो वहां पे मौके के ऊपर एक बंदा शदीद जख्मी और एक डेड छोड़ के गाड़ी के अंदर जो लोग थे, जो बाद में पता चला कि इसका लदम तंजीम का एक सरगना था, वो वहां से भाग गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको गोली पीछे से लगी। तो आप गौर करें कि पुलिस तो सामने बैठी हुई थी, तो अगर गोली उसकी गर्दन में पीछे से लगी है तो किसकी है? और उसके बाद अगर ये इतने सच्चे थे कि इनके ऊपर जुल्म हुआ तो ये उसी चेक पोस्ट पे रुकते, पुलिस के पास आके पर्चा दर्ज कराते कि जी हमारे ऊपर बड़ी ज्यादती हुई है। तो ये वहां से भाग क्यों गए? भागते तो चोर था, भागते तो मुसल्ला लोग हैं, भागते तो दहशतगर्द। आम मासूम आदमी ना असले से फायर करता है ना वहां से भागता है। लोगों को जब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, उनके इलाज मुआवजे की, जहां पुलिस वाले जख्मी थे, जहां इनके जख्मी भी मौजूद थे, वहां पे पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। डेड बॉडी जो एक जख्मी वहां पे जिसकी डेथ हो गई, फिर उसकी लाश के ऊपर सियासत शुरू हुई। उसकी लाश को चौक में रखकर मजमा लगाया गया, लोगों को मुश्तिल किया गया, इकट्ठा किया गया। और वो आपने वीडियो देखी एक बड़े लीडर की जो रावला कोर्ट में फोन करके कह रहे हैं कि कोई बड़ा इंसिडेंट होगा तो मोमेंटम बनेगा। तो रावला कोर्ट में कोई बड़ा इंसिडेंट, तो बड़ा इंसिडेंट प्लान किया गया और उस प्लान करने के लिए जो वहां रावला कोर्ट हॉस्पिटल जो पुलिस की ड्यूटी मौजूद थी, वहां पे हमला किया और उनको अगवा करके लिया। जब पुलिस उनको छुड़वाने के लिए गई तो उस वक्त तक मेरा जो सब इंस्पेक्टर अनायत है उसको बरहना करके, उसका सीना चाक करके, उसकी हथकड़ियां निकाल के तो उसको लहराया गया और उसकी लाश के ऊपर रक्स किया गया। मेरे जो सिपाही फहीम है और फैसल है उनको शहीद किया, उनकी लाशों की बेरुखी की गई और उन लाशों के ऊपर रक्स करते रहे। ये कहाँ की इंसानियत है? किसी जगह 9 तारीख को फ्लैग मार्च के लिए जब गाड़ियां गई उनको ऊपर फायरिंग, 12 तारीख को मतियाल मेरा बस स्टैंड के करीब सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग, बलोच के इलाके में पुलिस मुलाजमी असले से बड़ी हाईएस्ट उसको रोका। जब उसको रोका पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद की। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उन तमाम पुलिस मुलाजमीन को, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो आज भी उस तशद्दुद के बावजूद उन्होंने असला उनसे छीन लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस का ASI जावेद, उसको रोक के उसका शनाख्ती कार्ड चेक कर उसके बाद उसको तशद्दुद, उसकी दोनों टांगे तोड़। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान था और पाकिस्तान रहेगा, वहां पे पुलिस के ऊपर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमले किए गए। इसके अलावा स्टेज से ऐलान किया गया कि असेंबली हमारे पांव के नीचे होगी और हम असेंबली पे कब्जा करेंगे। उसके अलावा उस आर्मी को जो जहाँ पे अपना खून दे रही है आज़ादी के लिए, जो इंडिया से लड़ रही है, उस आर्मी को गालियाँ दी गई, उसके शहीदों को गालियाँ दी गई। उसके बाद इसी तरह एक मुसल्ला जत्था जो हथियार लेकर रियासत के खिलाफ मोर्चा बांधा, जो बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर इस वतन के खिलाफ साजिश में मशहूर, जो गन पॉइंट पर अपनी अक्सरियत एक अक्सरियत पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है, जो किसी सियासी निज़ाम को और सियासी तरीके को मानता नहीं,
جو زبردستی دکانیں بند کراتا ہے, جو مارکیٹیں بند کراتا ہے, جو دھرنے میں آنے والوں کی گاڑیوں کی چابیاں لے لیتا واپس نہ جا سکے, جو ان کے شناختی کارڈ لے لیتے ہیں, جو ان کی فیملیز کو تھریٹ کرتے ہیں, کوشش کی. تو آج تک 155 شرپسندوں کو 4 شیڈول میں ڈالا گیا. 4 لوگ جو ہمارے پولیس کے شہید ہوئے, 97 لوگ زخمی ہو چکے ہیں, 145 مقدمات شرپسندوں کے خلاف درج ہو چکے ہیں, 572 شرپسند جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. جو سابقہ مقدمات تھے ان کو بحال کر دیا گیا, اور 34 جو ہے شرپسند جو پہلے پولیس ملازمین کو شہید کرنے میں انوالو تھے ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. کیا سرکاری ملازمین کو اغوا کرنا عوامی مسئلہ ہے؟ کیا سرکاری گاڑیوں پر گولیاں برسانا عوامی مسئلہ ہے؟ کیا 8 دفعہ ہسپتالوں پہ حملہ کر کے وہاں اندر مریضوں کو مارنا اور وہاں قتل و غارت کرنا یہ عوامی مسئلہ ہے؟ کیا گردنیں کاٹنے کی دھمکیاں دینا اور لاشیں منگلا ڈیم سے ملنے کی دھمکی دینا یہ عوامی مسئلہ ہے؟ کیا لاشوں کو ٹکڑے کر پہاڑوں سے نیچے پھینکنا, وردیاں لٹکانا, لاشوں کی بھیڑونتی کرنا عوامی مسئلہ ہے؟ ملازمین کو دھمکیاں دینا, بغاوت کو اکسانا عوامی مسئلہ ہے؟ کیا اسلحہ لہرانا, سرعام کی قتل کی دھمکیاں دینا, انڈین ایمبیسی کے سامنے پاکستان کا پرچم جلانا عوامی مسئلہ ہے؟ فوج کو گالی دینا عوامی مسئلہ ہے؟ محرم میں خواتین کو گھر سے نکال کر ڈھال کے طور پر اپنے شرپسند عناصر کی حفاظت کے لیے استعمال کرنا یہ عوامی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ایجنڈا ہے جس کے اوپر چند مخصوص شرپسند کام کر